भगवान विष्णु का कूर्म अवतार। ये नाम तो आपने कई बार सुना होगा, लेकिन क्या आप इसकी कहानी जानते हैं? आप में से ज्यादातर लोग नहीं जानते, इसलिए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से दूसरा अवतार कूर्म अवतार है। इस अवतार में भगवान विष्णु ने एक विशाल कछुए का रूप धारण किया था। ये अवतार समुद्र मंथन से जुड़ा हुआ है, जो हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध पौराणिक प्रसंगों में से एक है। इस कथा में भगवान विष्णु ने देवताओं और असुरों की सहायता की थी ताकि वे अमृत प्राप्त कर सकें। कथा का प्रारंभ देवताओं की शक्ति ह्रास। एक समय की बात है जब देवताओं और असुरों के बीच घोर युद्ध हुआ। इस युद्ध में असुरों ने देवताओं को पराजित कर दिया। पराजय के कारण देवता अपनी शक्ति और सामर्थ्य खो बैठे। परेशान और हताश देवता भगवान विष्णु के पास सहायता मांगने पहुंचे। भगवान विष्णु ने उनकी समस्या को समझा और उन्हें उपाय बताया। उन्होंने कहा कि देवताओं को अमृत की आवश्यकता है, जो उन्हें अमरत्व प्रदान करेगा और उनकी शक्ति को पुनः स्थापित करेगा। अमृत केवल क्षीर सागर, दूध का समुद्र के मंथन से प्राप्त हो सकता था, लेकिन समुद्र मंथन करना इतना आसान नहीं था। ये कार्य बहुत बड़ा था और इसके लिए असुरों की मदद की आवश्यकता थी। भगवान विष्णु ने देवताओं को सलाह दी कि वे असुरों से संधि करें और उन्हें अमृत में भाग देने का वादा करें। समुद्र मंथन की तैयारी। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को, मथानी और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में चुना गया। देवताओं और असुरों ने मिलकर मंथन की शुरुआत की, लेकिन जैसे ही मंदराचल पर्वत को समुद्र में रखा गया, वो भारी होने के कारण डूबने लगा। इस कठिनाई को देखकर सभी देवता और असुर भयभीत हो गए। तब भगवान विष्णु ने उनकी सहायता के लिए कूर्म अवतार धारण किया। कूर्म अवतार भगवान विष्णु का कछुए का रूप। भगवान विष्णु ने एक विशाल कछुए का रूप धारण किया और समुद्र में प्रवेश किया। उन्होंने अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को स्थिर किया, जिससे वो डूबे नहीं। इस प्रकार समुद्र मंथन सुचारू रूप से प्रारंभ हो सका। कछुए का आकार। भगवान विष्णु का ये कूर्म रूप इतना विशाल था कि उनका शरीर समुद्र के तल तक फैला हुआ था और उनकी पीठ पर पर्वत पूरी मजबूती से टिका हुआ था। मंथन से निकले 14 रत्न। समुद्र मंथन के दौरान 14 दिव्य रत्न प्राप्त हुए। इनमें से कुछ रत्न देवताओं को प्राप्त हुए तो कुछ असुरों को। 1. लक्ष्मी, धन और समृद्धि की देवी, जो भगवान विष्णु के पास गई। 2. कामधेनु, इच्छाओं की पूर्ति करने वाली गाय। 3. ऐरावत हाथी, जिसे इंद्र ने ग्रहण किया। 4. कल्पवृक्ष, इच्छाओं को पूरा करने वाला वृक्ष। 5. चंद्रमा, जो भगवान शिव के मस्तक पर सुशोभित हुआ। 6. पारिजात, स्वर्गीय पुष्प। 7. शंख, भगवान विष्णु का शस्त्र। 8. धन्वंतरी, आयुर्वेद के देवता, जो अमृत कलश लेकर आए। 9. हलाहल विष, समुद्र मंथन में सबसे पहले हलाहल नामक विष निकला। ये विष इतना खतरनाक था कि इससे पूरे ब्रह्मांड के नष्ट होने का खतरा था। इसे भगवान शिव ने पी लिया और नीलकंठ कहलाए। अमृत की प्राप्ति और मोहिनी अवतार। जब अमृत कलश निकला तो असुरों ने उसे हथिया लिया और देवताओं को देने से मना कर दिया। देवता फिर से भगवान विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु ने समस्या का समाधान करने के लिए मोहिनी अवतार धारण किया। मोहिनी के रूप में भगवान विष्णु ने अपनी अद्वितीय सुंदरता से असुरों को मोहित कर दिया। उन्होंने चालाकी से अमृत कलश को असुरों से ले लिया और देवताओं को बांट दिया। इस प्रकार देवता अमर हो गए और उनकी शक्ति लौट आई। कूर्म अवतार का महत्व। 1. धर्म की स्थापना। कूर्म अवतार ने यह संदेश दिया कि भगवान विष्णु हर युग में धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। 2. समुद्र मंथन की प्रक्रिया। ये अवतार समर्पण और टीम वर्क का प्रतीक है। 3. प्रकृति के साथ संतुलन। भगवान विष्णु का कछुए का रूप
ये दर्शाता है कि प्रकृति और जीव जंतुओं का सम्मान और संरक्षण आवश्यक है। 4. संकट में सहायक। भगवान विष्णु ने यह प्रमाणित किया कि जब भी सृष्टि संकट में होगी, वो अवतार लेकर उसका समाधान करेंगे। कूर्म अवतार से जुड़े धार्मिक स्थल। कूर्म अवतार से जुड़े कई धार्मिक स्थल भारत में स्थित हैं। इनमें से कुछ प्रमुख हैं। 1. कूर्मनाथ मंदिर, आंध्र प्रदेश। ये मंदिर भगवान कूर्म को समर्पित है और विष्णु के इस अवतार की पूजा यहाँ की जाती है। 2. त्रिवेंद्रम का पद्मनाभ स्वामी मंदिर। यहाँ भगवान विष्णु की मूर्ति कूर्म अवतार से जुड़ी हुई मानी जाती है। निष्कर्ष, कूर्म अवतार भगवान विष्णु के परोपकार और धैर्य का प्रतीक है। ये कथा हमें ये सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और विवेक का सहारा लेकर समस्या का समाधान किया जा सकता है। समुद्र मंथन की कथा, जिसमें भगवान विष्णु का कूर्म अवतार अत्यंत महत्वपूर्ण है, हमें सिखाती है कि जब भी कोई महान कार्य किया जाता है तो उसमें धैर्य, परिश्रम और एकता की आवश्यकता होती है। ये कथा हिंदू धर्म के महान ग्रंथों जैसे विष्णु पुराण और भागवत पुराण में विस्तृत रूप से वर्णित है।